Students, welcome to our channel Achita Classes, in which we will discuss about carbohydrates. What are carbohydrates? ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स को हम शॉर्टली ये कह सकते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. क्या कह सकते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O का होल y. ये क्या है? CxH2O का होल y. अगर ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट. अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा. ठीक, बट इसके दो एक्सेप्शन है. जैसे कि अगर हम एक्सेप्शन नंबर 1 बोले, एक्सेप्शन नंबर 1, ठीक, एसिटिक एसिड. आप लोग जानते होंगे विनेगर. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH. इसको हम ऐसे बोल सकते हैं C2H4O2. C2H4O2. ये फॉर्मूला तो फॉलो कर रहा है, फॉलो दी फॉर्मूला, बट नाम से ही क्लियर है ये क्या है? एसिड है, एसिटिक एसिड. ये क्या है? एसिटिक एसिड. ठीक, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. ठीक, फॉलो दी फॉर्मूला. ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है. एसिटिक एसिड फॉर्मूला तो फॉलो करेगा बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है. ठीक, तो अब एक्सेप्शन नंबर 2 देखते हैं, जो कि क्या है? एक्सेप्शन नंबर 2 एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा, बट हम उसको कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल रैमनोज. क्या बोलेंगे? रैमनोज. ठीक, रैमनोज फॉर्मूला फॉलो, डू नॉट फॉलो द फॉर्मूला. डू नॉट फॉलो द फॉर्मूला बट इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है बट फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा. ठीक, ये आपको ध्यान देना है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जनरली. ठीक, और इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको अगर हम बोलना चाहें तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की जगह और कुछ भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने की बात आई तो क्या बोलेंगे? दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कीटोन कह लो. ठीक, ये क्या होंगे? या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे. पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होगा? OH एक से ज़्यादा होंगे, बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी. और साथ में फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड होगा या सेकेंड कार्बन पर कीटोन होगा तो हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. ठीक, उनको हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है? दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स. ठीक, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो है ही. ठीक, अब देखते हैं आगे. सैकराइड मतलब क्या होता है? सैकराइड मतलब सुगर्स. जनरली सैकराइड मतलब सुगर्स. ठीक, अब यहां देखेंगे क्या, अगर कोई भी 3 कार्बन की शुगर है, जैसे कि ग्लूकोज हमें पता है 6 कार्बन की होती है, तो वैसे ही 3 कार्बन की भी होगी, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक, इसको हम बोलेंगे ट्राइओज शुगर. 3 फॉर ट्राई ओज शुगर. ठीक, इसी तरह टेट्रोज शुगर. 5 है तो पेंटोज शुगर. जैसे कि डीएनए आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज शुगर. वो कैसी होती है? 5 कार्बन की, तो हम क्या बोलेंगे उसको? पेंटोज शुगर. ठीक, C6 को क्या बोलेंगे? हेक्सोज. 6 कार्बन मतलब हेक्सोज शुगर. ठीक, इसी तरह अगर उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? कीटोन प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? ठीक, क्या बोलेंगे? एल्डोट्राइओज. एल्डिहाइड साथ में 3 कार्बन की है तो एल्डोट्राइओज. इसी तरह एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज. जैसे कि ग्लूकोज है. ग्लूकोज में क्या पाया जाता है? फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एल्डोहेक्सोज. कीटोट्राइओज, कीटोटेट्रोज. ठीक, कीटो पेंटोज, कीटोहेक्सोज. कीटोहेक्सोज का एग्जांपल है फ्रक्टोज. जनरली हम लोग जानते हैं जो फ्रक्टोज
और ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक, अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमने ये देख लिया, अगर 3 कार्बन की है, 4 कार्बन की है, 5 कार्बन की है, 6 कार्बन की है तो क्या होगा, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। ठीक, अगर एल्डिहाइड कंटेनिंग है तो क्या होगा, एल्डो ट्राइओज। अगर 6 कार्बन की तो एल्डो हेक्सोज, कीटोन है तो कीटो हेक्सोज। तो हम ऐसे ही इसको नेमिंग दे सकते हैं, ठीक, कैटेगराइज कर सकते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन करते हैं, किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक। ये 2 प्रकार के होंगे। अगर हम बात करें शुगर्स, कुछ होंगे शुगर्स, कुछ होंगे नॉन शुगर्स। ठीक, तो शुगर्स, नॉन शुगर। शुगर किसको बोलना है, जो स्वीट इन टेस्ट है। क्या है, स्वीट इन टेस्ट। जैसे कि अगर हम चीनी बात करें, चीनी की बात करें तो क्या है, चीनी क्या होती है, सुक्रोज ही तो होती है, जिसको हम बोलते हैं टेबल शुगर। टेबल शुगर और टेबल सॉल्ट क्या होता है, NaCl। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो हम लोग घरों में खाते हैं चीनी का दाना कैसा होता है, क्रिस्टल और मीठा। ठीक, तो वहाँ क्या होगा, वो किसकी कैटेगरी में आएगा, तो हम इसको बोलेंगे क्या, शुगर, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट होंगे। साथ में क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाएंगे। चीनी घर में कैसे पाई जाती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक, साथ में वाटर में सॉल्युबल होती है, हाँ होती है। ठीक, वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक, इसी तरह ये क्या होगा, स्वीट नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे क्रिस्टलाइन। ये क्या होंगे, पाउडर फॉर्म में जनरली पाए जाएंगे, जैसे देखा होगा स्टार्च वगैरह। ठीक, एमॉर्फस, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे जनरली, वाटर इनसॉल्युबल होंगे। ठीक, ये वाटर इनसॉल्युबल होंगे। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, वाटर, ये हो गया शुगर, ये हो गया नॉन शुगर। ठीक, शुगर और नॉन शुगर में क्या होगा, ये स्वीट इन टेस्ट होंगे, ये ड्यू नॉट स्वीट, मतलब ये मीठा स्वीट नहीं होंगे। ठीक, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब पाए जाएंगे, जैसे चीनी पाई जाती है क्रिस्टल के फॉर्म में। ठीक, वाटर सॉल्युबल होंगे, वाटर इनसॉल्युबल होंगे, ये एमॉर्फस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, या अपना स्ट्रक्चर, इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होगा। ठीक, तो एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, केन शुगर, जो में चीनी खाते हैं। ठीक, गन्ने से तो मिलती है। ठीक, अब यहाँ क्या देखेंगे, लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, लैक्टोज मिल्क शुगर में, मिल्क में जो शुगर पाई जाती है उसको बोलते हैं लैक्टोज शुगर। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, लैक्टोजन खिलाते हैं। ठीक, तो वैसे ही यहाँ क्या होगा, नॉन शुगर्स में क्या होगा, जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होंगे, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, ये क्या होंगे, ये शुगर, स्वीट नहीं होंगे। ठीक, और साथ में एमॉर्फस फॉर्म में पाए जाएंगे, वाटर इनसॉल्युबल होंगे। ठीक, तो स्टार्च, सेलुलोज क्या है, स्टार्च कहाँ पाया जाता है, जैसे कि आलू में। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, सेलुलोज जैसे कि अगर हम बोले कि प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक, तो अब देखिए हमने देख लिया शुगर्स, नॉन शुगर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन आगे। दो टाइप के होंगे, रिड्यूसिंग नहीं, पहले ये 3 टाइप के होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड ना कहो तो हम बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम किस कैटेगरी में लाते हैं, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब 1, सैकेराइड मतलब शुगर। ठीक, अब यहाँ क्या, ओलिगो मतलब होता है फ्यू, कुछ। तो कुछ की कोई लिमिट होगी तो कितनी होगी, 2 से 10 छोटी छोटी यूनिट मिलाकर बनेगा ओलिगोसैकेराइड। अब ये क्या होगा, जब 10 तक यहाँ आ रहा है तो इसमें क्या होगा, पॉलीसैकेराइड में 10 से तो ज़्यादा ही होंगे, लिमिट तो नहीं है बट 10 से तो ज़्यादा ही होंगे। ठीक, अब मोनोसैकेराइड में देखते हैं मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें, मोनोसैकेराइड क्या होंगे, मोनोसैकेराइड वो सैकेराइड होंगे या वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो जिनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो और छोटे पार्ट्स में नहीं टूटेगा, जैसे कि ग्लूकोज से कोई छोटा टूटता नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें सुक्रोज को ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं
तो क्या होता है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं डाइसेक्राइड। बट ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता, ठीक। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, मोनोसेक्राइड, दीज कांट बी, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते, ये और छोटे यूनिट में नहीं टूट सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन, बट फर्मेंटेशन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होगा, तो हम देखेंगे इथेनॉल प्राप्त होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड, जिसमें मोनो मतलब वन और सेक्राइड मतलब शुगर, ठीक। तो दिस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे, मोनोसेक्राइड्स आर द सेक्राइड्स व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, हाइड्रोलाइज फर्दर, ये आगे नहीं टूट सकते, ठीक। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक, राइबोज, राइबोज शुगर कहाँ पाई जाती है, डीएनए आरएनए में, आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, ठीक। इसी तरह गैलेक्टोज, देखिए यहाँ क्या होगा, अगर ये 6 कार्बन की शुगर है तो हम इसको 6C लिख सकते हैं, तो ये कैसी है, हेक्सोज शुगर, 6 मतलब हेक्सोज शुगर। इसी तरह फ्रक्टोज भी हेक्सोज शुगर है, बट राइबोज कैसी है, 5 कार्बन की होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5C मतलब पेंटोज शुगर, क्या बोलेंगे, पेंटोज शुगर। इसी तरह गैलेक्टोज 6C, 6 कार्बन की शुगर है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, हमने मोनोसेक्राइड पढ़ लिया। ऑलिगोसेक्राइड में क्या होगा, अगर 2 यूनिट है तो डाई, 3 है तो ट्राई, अगर 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक। तो हम सबसे पहले जनरली देख लेते हैं डाइसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड का पार्ट है डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड क्या होगा, डाइसेक्राइड वो शुगर होंगे या वो कार्बोहाइड्रेट होंगे जो कि क्या होगा, ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, 2 मोनोसेक्राइड देगा, 2 मोनोमर देगा, ठीक। कितना, अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें सुक्रोज टूटेगा तो किस में देगा, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस में देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, हाँ ठीक है। देखिए ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 यूनिट्स, गिव 2 यूनिट्स। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए बेटा, एग्जाम्पल है सुक्रोज, क्या है, सुक्रोज, एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और एक और लैक्टोज, जिसको हम बोलते हैं मिल्क शुगर। तो सुक्रोज कैसे मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुक्रोज मिलेगा। इसी तरह माल्टोज, अगर हम ब्रेक डाउन कर, सीधी सी बात है, अगर हम क्या कर रहे हैं, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, सुक्रोज प्लस वाटर, ठीक। इसी तरह माल्टोज को ब्रेक डाउन करेंगे या माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, कितने मिलेंगे, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, ठीक। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसी तरह लैक्टोज, लैक्टोज जिसको हम बोलते हैं मिल्क शुगर, ठीक, क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, ठीक। अब यहाँ देखिए लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये भी अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज देगा, क्या देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक। इसी तरह हमने यहाँ क्या देखा, ऑलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड देखेंगे, तो जिनमें मेन क्या है, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में क्या होगा, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करके क्या देगा, 2 यूनिट दे रहा है, दैट्स वाई एक मोनोसेक्राइड मिलाकर 2 हो गए, 2 सेक्राइड, ठीक। तो इसको बोलेंगे डाइसेक्राइड। सुक्रोज देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक। सुक्रोज को हम बोलते हैं केन शुगर या टेबल शुगर, ठीक। माल्टोज को बोलते हैं माल्ट शुगर, लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर, क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। ये कहाँ पाई जाती है, मिल्क में, ठीक। इसी तरह पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में क्या होगा, पॉलीसेक्राइड में अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज, बहुत सारे छोटे छोटे मतलब ग्लूकोज के यूनिट्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, बड़ा सा स्टार्च मॉलिक्यूल, बड़ा सा सेलुलोज मॉलिक्यूल, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी ना, हम क्या करेंगे उसको हम पॉलीसेक्राइड, पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी, मैनी शुगर यूनिट्स मिलकर क्या बनाएंगी, पॉलीसेक्राइड, ठीक। तो ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, on hydrolysis give many units, then it is known as
देन इट इज नोन एज पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, स्टार्च है और सेलुलोज है, स्टार्च है और सेलुलोज है, और भी आते हैं, गम भी है, ग्लाइकोजन है, क्या है, ग्लाइकोजन है। ठीक, क्या होगा, स्टार्च सेलुलोज, स्टार्च सेलुलोज गम ग्लाइकोजन। ठीक, अब यहाँ देखिए स्टार्च कहाँ पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है पोटैटो वगैरह में। ठीक, सेलुलोज प्लांट सेल्स की सेल वॉल में। ठीक, गम प्लांट से मिलता है। ठीक, ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी में एज ए स्टार्च, इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक, एनिमल स्टार्च। ठीक, अब स्टार्च सेलुलोज गम ग्लाइकोजन ये आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं, और भी इसका कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन। हमने मोनोसेकेराइड पढ़ लिया, ऑलिगोसेकेराइड पढ़ लिया और पॉलीसेकेराइड पढ़ लिया। अब देखते हैं क्या, अब पढ़ते हैं एक और क्लासिफिकेशन है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर उनको बोलेंगे जिनको, अभी जैसे हमने पहले पढ़ाया कि ग्लूकोज क्या करता है, टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस कर देता है, फ्रक्टोज टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस कर देता है, दैट्स वाई इट इज नोन टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। इनको अगर रिड्यूस कर दे रहा है तो ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। अगर नहीं कर पा रहा है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जैसे कि अगर हम बात करें रिड्यूसिंग शुगर में, तो ये हम क्या बोलेंगे, दे कैन रिड्यूस, या हम ये कह लें दे रिड्यूसेस, दे रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजेंट। टॉलरेंस रीजेंट क्या होता था, टॉलरेंस रीजेंट क्या होता था बेटा, टॉलरेंस रीजेंट होता था अमोनिकल सिल्वर नाइट्राइट। अगर ये टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस कर दे रहे हैं तो रिड्यूसिंग शुगर, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नॉन रिड्यूसिंग। ठीक, अब देखिए दे रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजेंट, इसी तरह ये क्या करेंगे, ये रिड्यूस करेंगे किसको, दे रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन। क्या होगा, फेलिंग सॉल्यूशन। अगर ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे रहे हैं तो रिड्यूसिंग शुगर, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कैन नॉट रिड्यूस, देन दे आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसमें जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ये सब क्या, फ्रक्टोज, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी डाइसेकेराइड हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होंगे, बस सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़कर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के डिफरेंस में भी पूछा जाता है। बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया और बहुत सारे नीट जेईई मेंस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया। तो हम बता देते हैं, सुक्रोज सारे के सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग, सारे के सारे डाइसेकेराइड रिड्यूसिंग, सिर्फ एक को छोड़कर सुक्रोज को। तो सुक्रोज क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। तो जैसे हम देखते हैं, ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड ऑल डाइसेकेराइड, ऑल मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट, सिर्फ किसको छोड़कर, सुक्रोज को। किसको छोड़कर, सुक्रोज को। किसको छोड़कर, सुक्रोज को। ठीक, अब देखिए जब यहाँ सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है तो क्या है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड को छोड़कर, डाइसेकेराइड में क्या, सुक्रोज, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक, तो सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग में ले लेते हैं, और जितने भी बचे पॉलीसेकेराइड हैं वो भी क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग होंगे। क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक, इसी के साथ यहाँ हम खत्म करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी करा देते हैं, एक ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो आप लोगों ने समझ लिया। तो देखिए रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होंगे। रिड्यूसिंग शुगर उनको बोलेंगे जो टॉलरेंस रीजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, और जो ना कर पाए
उनको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, सारे के सारे मोनोसेक्राइड, सारे के सारे डाइसेक्राइड, सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज को छोड़कर। ठीक, यहाँ क्या होगा, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक, तो इसी तरह हम एक एग्जाम्पल कराते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देखते हैं क्या आप कर पाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आया भी हुआ है कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ऑप्शन सुक्रोज, सेकंड ऑप्शन फ्रक्टोज, थर्ड ऑप्शन लैक्टोज, फोर्थ ऑप्शन ग्लूकोज। बताइए क्या आंसर होगा। इसने क्या बोला है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर इनमें से कौन सा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है क्या, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग से सारे के सारे मोनोसेक्राइड, सारे के सारे डाइसेक्राइड एक्सेप्ट वन विच इज सुक्रोज। तो इसका आंसर होगा सुक्रोज। ठीक, तो ये क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर? स्वीटेस्ट शुगर ये भी पूछा गया बेटा। ठीक, यहाँ होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ठीक, इनमें से सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन है? एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि स्वीटेस्ट शुगर इज द फ्रक्टोज शुगर, इसलिए फ्रक्टोज को कैसे जाना जाता है, स्वीटेस्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब एक और, इन्यूलिन, नॉट इंसुलिन। ठीक, इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ, inulin is polymer of मतलब इनका कहने का मतलब है इन्यूलिन किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या सबका। मतलब यह है कि इन्यूलिन किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज को बार बार मिलाकर बना है या माल्टोज को या फ्रक्टोज को। तो इसका आंसर है इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक, हमारा आंसर क्या है, इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर। ठीक है, तो इसके साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। ठीक है।